दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये आप लोगों के बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि प्रो टेरे में नर्सरी कैसे तैयार करें, तो मैं बोर्ड पे बता सकता था आपको, पर समस्या ये थी कि बोर्ड पे आप कितना समझ पाते कितना नहीं समझ पाते। ये चूँकि बहुत बड़ा रिक्सी विषय होता है प्रो टेरे का, तो मैंने इसलिए ये काम लेट कर दिया कि जिस समय मैं ये काम करूं उस समय आप पूरी तरह देखते जाओ, समझते जाएं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये प्लॉट है, ये मेरा 80 फुट लंबा और 48 50 फुट चौड़ाई, 80 बाई 50 का एरिया है। और इसमें मुझे अभी नर्सरी तैयार करनी है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो जगह है, अब ये वाला बेड जिस पर मैं खड़ा हूँ ये कंप्लीट बेड है। ये एक बेड और 2 बेड, बाकी अभी आप यहाँ ये देख पा रहे हो कि ये बेड कंप्लीट हो गए हैं। प्रो टेरे के लिए जो महत्वपूर्ण काम, इसमें एक एक बिंदु पर बहुत सावधानी से और गौर से काम करना होता है। छोटी से छोटी बारीकियों में अगर ज़रा सी गलती होती है तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एक एक दाने का एक एक सीट पे काम करना होता है। इसलिए इसका लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेवल कैसे मिलाते हैं, ये प्लान करने के लिए जैसे मैंने बताया कि ये था, ये औजार है प्लान करने की। एक तो ये फंटी होती है और देखिए ये काम की चीज़ है। ये कसा है, कटा हुआ है इस तरह से, इसके किनारे बहुत पैने हैं, धारदार हैं। तो इस पे काम करने के लिए ये तरीका होता है इसका, ऐसे बढ़िया से इसमें बेड में थोड़ा सा पानी खींच लीजिए और उसके बाद इसको ऐसे चलाते चले जाएंगे। आप चलाते चले जाएंगे तो ये आपके बेड को प्लान करेगा ऐसे। ये काम प्लान करने का होता है, ऐसे इसको चला दीजिए। और इसके बाद जब ये काम हो जाए तो उसमें ढेर सारी मिट्टी आ जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ये हाथ चला हुआ है पहले से, तो अब इसको ऐसे फंटी चला देते हैं। ये ऐसे काम करेगी, ये क्लियर इसको चलना चाहिए बिल्कुल ऐसे। तो ये प्लान होना इसका बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसको इस तरह से करता हूँ और आप किस तरह से करते हैं आप समझिए क्या तरीका है आपके, पर ये होना जो आवश्यक है। तो ये काम आज का है, बाकी काम आप कैसे मिलाएंगे आप जानिए। फिलहाल मैंने इसको कैसे मिलाया आप देखिए, बिल्कुल प्लेन है। ये मेरे पास ये कारीगरों वाली घंटी है, तो इससे बिल्कुल कंप्लीट अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये बिल्कुल देखेंगे कि बिल्कुल एकदम फिट है, कहीं कोई जगह नहीं है। कंप्लीट ऐसे इसको देख के कैसे बनाया जाता है इसको बिल्कुल चारों तरफ से, ताकि ये कंप्लीट है। और ये आप बेड की जो चौड़ाई है, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे ये 4 फीट है, क्योंकि ट्रे जो होता है वो लगभग 20 इंच का होता है। तो 40 इंच का एरिया उसे चाहिए। 2 ट्रे आपस में एक इधर और एक इधर आ जाएगा। तो ये एक काम हो गया कि उसके लिए जैसे बहुत ज़रूरी होता है बेड का एकदम प्लान होना। इन नालियों का नाली जो आप देख रहे होंगे बीच में, यहाँ पे ये 2 फुट की जगह है, ये 4 है, ये 2 फीट है। इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, हमें आने जाने में, काम करने में, चलने में सुविधा हो, पानी डालने में सुविधा हो, और ताकि ट्रे में कोई किसी तरह का टच में डिस्टर्बेंस ना हो। और बिल्कुल एकदम आप देख रहे होंगे कि ये खुला मैदान है पूरा एरिया। इसमें अभी किसी तरह का कोई टेंट पंडाल वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है, ये फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ना धूप ज़्यादा होती है, ना ठंड ज़्यादा होती है, और तेज़ हवा भी नहीं होती है। इसलिए ये बिना उसके किसी टेंट वेंट पंडाल के, बिना नेट वेट के कंप्लीट हो जाएगी ये पौध। तो मैं इसमें बुआई करने वाला हूँ इस समय गोभी। तो 15-22 का मैंने चुनाव किया है अपने एरिया के हिसाब से गर्मियों के लिए। और बंद गोभी में लेके आया हूँ, तो मैं कौन सी वैरायटी लेके आया हूँ वो मुझे याद नहीं है। फिलहाल सिजेंटा की है, मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूँगा, पैकेट वगैरह बता दूँगा और कैसे क्या करना है। तो आप समझ लीजिए कि एक एक काम करके ये तैयारी हो रही है। थोड़ा बहुत कोकोपेट लेके आया हूँ और मेरा काम ज़्यादातर जुगाड़ू होता है। प्रो टेरे में नर्सरी का मतलब होता है कि एक रिक्सी काम है, और ये केवल गोभी के लिए ज़्यादा सही है। बाकी अगर आपको टमाटर करना हो, मिर्च करना हो, बैगन करना हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रो टेरे हो। आप बिल्कुल इसी तरह का बेड बनाइए
और अच्छे से उसकी 3-4 इंच गुड़ाई कर दीजिए। सादा बेड में बो दीजिए। बगल में नालियों का होना उसके लिए भी ज़रूरी है ताकि पानी का ओवरफ्लो ना हो। बिना प्रो ट्रे के भी जो नर्सरी बोई जाती है इसी तरह बोई जाती है। जैसे पिछली साल जो मैंने नर्सरी लगाई थी तो जो प्रो ट्रे इस तरफ रखे हुए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 बेड पे, और यहाँ ये जो 2 बेड आप देख रहे होंगे मेरे ये इस साइड में, इन 2 बेडों पे मैंने ऐसी सादा बुवाई की थी। तो उसके लिए भी यही तरीका होता है और प्रो ट्रे के लिए भी यही तरीका होता है। एरिया का प्लान होना बेहद ज़रूरी है और इसमें बहुत सारा काम करना होता है। किसान क्या करता है, अक्सर यहाँ इसकी प्लान करने में चूक जाता है, आलस करता है। और जैसे एक कहावत है, आलस्य कुतो विद्या धनम। आलसी आदमी के ये काम नहीं होते हैं, खेती में आलस नहीं होता। अभी हम 4 लोग यहाँ सुबह से काम कर रहे हैं 9 बजे से, और इस समय ये लगभग 5 साढ़े 5 बज रहा है और अभी हमने केवल इसके बेड कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अब ये देखिए केवल 2 बेड कंप्लीट हुए हैं। 2 बेड कंप्लीट करने में पूरा दिन लग गया 4 लोगों को। थोड़ा बहुत काम इन पे हुआ और अभी ये काम चल रहा है, तो काफ़ी समय लगता है इसमें। और प्रो ट्रे में मैं जो मटेरियल भरने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ मेरे साइड में ये 2 मिट्टी पड़ी है। इसी खेत में, इसी प्लॉट में पॉट ट्रांसफ़र करनी है, मतलब यहीं पौधा लगाने, और उसी खेत की मिट्टी मैंने छनवा के रखी है। मैं कोई कोकोपीट वगैरह या ज़्यादा खाद वाद या बर्मी कंपोस्ट वगैरह में काम नहीं करता। मेरा सीधा है, जहाँ की मिट्टी इसी खेत की मिट्टी है। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं उस एरिया में वहाँ पड़ी हुई है वो खाद, भूरे की खाद हमारे यहाँ जो चूल्हे वाली कंडे वाली राख होती है वो है। थोड़ा बहुत उसमें गोबर पड़ा होगा। इसी तरह से बुंदेलखंड में उसको कहते हैं बुंदेली खाद के हिसाब से। तो थोड़ा बहुत गोबर है और ये राख कंडे वाली राख है उसमें मिली हुई है, और खेत की मिट्टी है। तो मैं इसको कितने रेशियो में मिलाऊंगा, कैसे करूंगा, वो आप सब कुछ देख लीजिएगा। मैं आपको जब मिलाऊंगा तो बता दूंगा और दिखा दूंगा। फिलहाल ये काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस वीडियो में पहले से आपको दिखा दिया कि इसको इस तरह से करिए कि नाली जो ये वाली नाली है ये थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे हो जाए, लेकिन इसको ऊंचे नीचे नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल पूरा बेड प्लान एक सूत में और बिल्कुल प्लान होना चाहिए। अगर ट्रे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे होगा तब भी आपके पौधे मरेंगे। इसकी हर एक गड़बड़ी में पौधा मरता है। तो आप ये चीज़ आपने देख ली होगी और मेरे विचार से आपको कुछ समझ में आया होगा कि नर्सरी के लिए अगर आप सादा में बोना चाहते हैं तब भी यही, और वैसे भी बोना चाहते हैं तब भी यही तरीका होता है। और अगली जानकारी क्या कैसे मिलाने वाला हूँ और किस तरह से बोने वाला हूँ, मेरे पास ढेर सारे ट्रे भी हैं। तो नर्सरी कम से कम 8-10 तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से नर्सरी लगाते हैं, आपके पौधे नहीं मरेंगे। और यही तरीका इन दिनों का होता है, यही बरसात का होता है, यही गर्मी का होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गर्मी के दिनों में थोड़ी सी हल्की फुल्की छाया नेट वेट लगाना होता है। बरसात के दिनों में नेट के साथ पन्नी, ताकि उसमें पानी न जाए, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। बाकी सिस्टम यही होता है, एकदम प्लान हो। और बारिश के लिए नाली थोड़ा और गहरी होना चाहिए, क्योंकि इस समय बारिश नहीं होनी है तो वो नाली को उतना ज़्यादा गहरा नहीं किया गया। क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होती है, पानी भरता है तो नाली में उफला के और जो फिर आपकी पौध का नुकसान कर देगा। तो इसको ये बहुत ज़रूरी होता है, इसका प्लान होना। और ये सारी चीज़ें बस इतनी ही हैं। और बाकी डिटेल जो अगले वीडियो में मैं कल जो काम करने वाला हूँ, कल बुवाई वगैरह होगी, तो जैसे जैसे काम करता जाऊँगा बना के आपको बताता जाऊँगा। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये जो तरीका है मैंने बताया कि बैगन, मिर्च, टमाटर, गोभी, शिमला इमला, जितनी भी नर्सरी वाली क्रॉपें होती हैं, जितनी भी XYZ, सबके लिए यही तरीका होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक और शेयर करिएगा। और कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो ये वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ और इसके बाद एक के बाद एक बनाने वाला हूँ। जैसे ही काम होता जाएगा 4-5 दिन में सारे काम लगभग मेरा मानना है कि 6 से 7 से 8 दिन लगता है। और बुवाई में तो जो चीज़ समझ में ना आई हो या मैं ना बता पाऊँ तो आप पूछ सकते हैं, और जैसे पूछते जाएंगे मैं इन्हीं 4-5 वीडियो में ऐड कर दूँगा सारी चीज़ें। नमस्कार।